और चलिए अब खबरों को देखेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। जयपुर में राजकीय कर्मचारी अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन को लेकर संघर्ष समिति ने दावा किया है कि प्रदर्शन में हजारों कर्मचारी शामिल होंगे। राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति पिछले कई दिनों से प्रदेश भर का दौरा करके और 11 नवंबर 2022 को शहीद स्मारक पे एक विशाल धरना आयोजित किया है, जिसमें हमारी मुख्य मांग है जो सचिवालय पैटर्न के हिसाब से अधीनस्थ के मंत्रालय कर्मचारियों का द्वितीय पदोन्नति का पद 4200 और जो 2013 में इसी गहलोत सरकार ने कर्मचारियों को 9840 दिया था, जो 30/10/17 के आदेश से 8080 कर दिया गया, उसे पुनः बहाल कराते हुए हम सरकार से मांग करते हैं कि शीघ्र ये जो दोनों मांगे, तीसरा जो सरकार ने दिया है पदोन्नतियों के पद दिए, उसमें एक बार ये पूर्ण शिथिलता दे और जो कर्मचारी जिनको बाहर के जिलों में लगे उन्हें भी एक बार गृह जिले में जाने के लिए हमारी मांग पत्र है। जयपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। एक बार फिर शहर के करधनी इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी कारोबारी पर हमला कर हत्या कर दी। हमले में गंभीर घायल प्रॉपर्टी कारोबारी चौमू निवासी विजेंद्र सिंह गुलाब बाड़ी था। उसे एसएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने आधा दर्जन बदमाशों को नामजद किया है और प्रारंभिक जाँच में सामने आया कि आपसी रंजिश के चलते हत्या की गई। विजेंद्र सिंह के मालूम चला कि झगड़ा हुआ है निर्मल जो कॉलोनी लाइन का घर है आसपास, एक बोलेरो और एक कैंपर में 5-6 आदमी थे जिन्होंने उनके साथ मारपीट करी है। लेकिन जब तक ये खुद बयान देने लायक नहीं होगा तो उसके साथ तो कोई था नहीं। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंडिया स्टोन मार्ट एग्जीबिशन का उद्घाटन किया, जिसमें अलग अलग स्टोन इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए हैं। साथ ही प्रदेश में निकलने वाले संगमरमर और ग्रेनाइट पत्थर की भी स्टॉल लगाई गई है। उद्घाटन के बाद सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि करीब 22 साल पहले जब वो सीएम थे तब उन्होंने स्टोन मार्ट की शुरुआत की थी, लेकिन इतने सालों में इस इंडस्ट्री ने भव्य रूप ले लिया है। राज्य सरकार जो विभाग है एलएसटी डिपार्टमेंट है, वो प्रोसेस दोबारा पूरा करें। नगर निगम के महापौर पर चुनाव प्रक्रिया पर रोक लग गई है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। आयोग के आयुक्त मधुकर गुप्ता ने कहा कि आगे अब राज्य सरकार और हाई कोर्ट के जो आदेश होंगे उसके अनुसार आयोग निर्णय लेगा। प्रोसेस दोबारा पूरा करेंगे, उसके बाद जो भी 12 के छीपाबड़ौद में माता के मंदिर से चोर चांदी का छत्र चुरा ले गए। ये पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में चोर साफ साफ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बदमाश माता जी का चांदी छत्र तोड़कर ले जा रहा है। वहीं मंदिर में चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। वहीं इस चोरी की घटना से स्थानीय इलाकों में भी आक्रोश है। प्रदेश की सबसे छोटी नसीराबाद नगरपालिका के अध्यक्ष पद पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की है। 20 पार्षदों वाले इस बोर्ड में 10 पार्षद भाजपा के हैं, जबकि कांग्रेस के 8 और 2 निर्दलीय हैं। मतदान के नियत समय तक 20 में से 18 पार्षदों ने वोट डाले और भाजपा की अनीता मित्तल को 10 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की रितिका को 8 वोट मिले। एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी। एप्लीकेशन के साथ किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक एप्लीकेशन हमें दी थी। उन्हें हमने मौका दिया है कि अगर आप संबंधित कोई भी अगर कोर्ट का निर्णय है तो आप निर्णय की कम्युनिकेशन दें। अलवर के राजकीय राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती हत्या का आरोपी फरार हो गया। पेट दर्द और बुखार की शिकायत होने के बाद कैदी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की लापरवाही की वजह से आरोपी भागने में कामयाब हो गया। फिलहाल पुलिस आसपास के इलाकों से सीसीटीवी खंगाल कर आरोपी की तलाश में लग गई है और तीनों पुलिस को निलंबित कर दिया है। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने अलवर जिले के नारायणपुर उपखंड का दौरा किया, जहां उपखंड मुख्यालय पर स्थित मिनी सचिवालय पर उन्होंने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों और शमशान घाटों के पट्टे नहीं हैं, उनको तुरंत जारी किया जाए और जलदाय विभाग के अधिकारियों को भी फटकार लगाई। तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स कई रोजाना फोन पे बात होती रहती है मेरी दंता जनार्दन से,
ब्लॉक स्तर पे मीटिंग करी है कि इनको नवंबर महीने का टाइम दिया है कि इतने समय में इतनी इस जगह पर जहाँ ज़्यादा वो है समस्या है, जहाँ टैंकर मंगवाए जा रहे हैं वहाँ पर पहले सबसे पहले पाइपलाइन डाली जानी चाहिए तुरंत प्रभाव से, और जहाँ पानी की सुविधा है, जहाँ अभी पहले से पाइपलाइन चालू है पुरानी, तो वहाँ चाहे बाद में नहीं डाल देना, आप वहाँ डालें पहले जहाँ ज़्यादा समस्या है पानी की। और जहाँ ट्रांसफार्मर्स नहीं मिल रहे तो यहाँ तो बहुत कम है, टोटल 3 और 2 5 7 की ही पेंडिंग है, बाकी तो सारे आज की तारीख में आ जाएगी, गाड़ी कल ही दे देंगे। चाहे रास्ते काटने से संबंधित हो कि कितने रास्ते ऐसे पेंडिंग हैं, या स्कूलों के या शमशान के जो पट्टे हैं उनको तुरंत प्रभाव से दिया जाना चाहिए, जिससे कि लेट में दे रहे हैं, आए दिन पट्टे दे ही रहे हैं, लेकिन और उसको गति देवें जिससे कि जल्दी से जल्दी काम जनता के हो सके, जनता को सुविधा मिल सके। फसल का टाइम है, पानी बिजली की पूरी सुविधा होनी चाहिए, इसलिए आज यहाँ जिला की मीटिंग रखी है। चाहे कोई विकलांग की हो, चाहे कोई डॉक्टरों से संबंधित हो, कोई भी अपना काम पेंडिंग नहीं है। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने नदी पार क्षेत्र को एक और सौगात दी है। मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर कोटा नगर विकास न्यास द्वारा नाता रोड पर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ करीब 2 करोड़ 14 लाख की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण होगा। कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने विधिवत पूजा अर्चना और शिलान्यास कर कार्य का शुभारंभ किया। उदयपुर में नगर निगम की ओर से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने सरकारी भूमि में अतिक्रमण को ध्वस्त किया। नगर निगम के दस्ते ने भारी पुलिस जाब्ते और मशीनों के साथ पहुंचकर सरकारी जमीन पर बने निर्माण को ध्वस्त कर दिया। जानकारी के अनुसार सूर्यनगर में बिना स्वीकृति सरकारी भूमि पर अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण कर रखा था। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के डांग क्षेत्र महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 2 लोग महिला को बहला फुसलाकर जंगल में उठा ले गए, जहां 2 दिनों तक उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला को डांग के कुदिना के पास जंगल में एक मंदिर से दस्तयाब कर लिया। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सूरत के थाना सोने का गुर्जा में एक 40 वर्षीय पीड़ित ने अपनी विवाहिता के अपहरण की बात दर्ज कराई थी। जब पीड़िता को दस्तयाब किया गया है तो उसके बयानों में ये बात सामने आई थी कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने SC/ST कोर्ट से एक मामले में 2 फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो शहर के ठाकुरपाड़ा निवासी हैं। SHO ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ SC/ST कोर्ट में मामला विचाराधीन है, जहां से इनके खिलाफ वारंट निकाले गए हैं। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। राजसमंद जिला मुख्यालय के आसोटिया गांव में 2 दिन पहले हुई बालक की डूबने से मौत मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग की। भील समाज के लोग बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और उन्होंने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नेशनल हाईवे नंबर 8 पर इन दिनों ब्यावर से गोमती चौराहे तक विस्तारीकरण का कार्य की धीमी गति से लोग परेशान हैं। काम में धीमेपन के चलते वाहन चालक इस रास्ते से कन्नी काटने लगे हैं। इसका सीधा असर भीम विधानसभा क्षेत्र में हाईवे के किनारे चलने वाले व्यापार पर पड़ रहा है। गाड़ियों के बदले रूट के कारण कई होटल संचालक अपना व्यवसाय बंद करने को मजबूर। तो क्या बहुत नुकसान हो गया। पूरी गाड़ियाँ एक तरफ आती थी, अब दोनों तरफ बढ़ गई है। रोड पूरा उधर छापी उस तरफ पे पूरा काम कर दिया। पूरी गाड़ियाँ धूल में भरा जाती है। कहाँ बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि बस हर कस्टमर आए के फिर कहाँ साफ कर, ये कंडीशन है। हाँ सर, मैं ठीक हूँ यहाँ का। और यहाँ का पहले मैं 2-1.5 साल हो गया मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ। और पहले जब मैं जॉब पे लगा तब अच्छी ग्राहकी चल रही थी। और ये जब राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पे रोड का काम शुरू होने के बाद में यहाँ का गाड़ी का आना जाना बिल्कुल कम नॉर्मल हो गया है। झुंझुनू के बस डिपो परिसर में रोडवेज कर्मियों के संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर रोडवेज कर्मियों की 21 सूत्री मांगों को लेकर बैठक हुई। साटू प्रांतीय अध्यक्ष गजराज कटेवा ने बताया कि रोडवेज के संयुक्त संगठनों के आह्वान पर संयुक्त मोर्चा के 5वें चरण के तहत जन जागरण अभियान को लेकर राजस्थान के 53 डिपो में बैठक आयोजित हो रही है। राजस्थान में गेस्ट फैकल्टी के पदों पर भर्ती की जा रही है, जिसके तहत सरहदी जिले श्रीगंगानगर में 1700 पदों के लिए 40,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं।
श्रीगंगानगर शिक्षा विभाग के द्वारा आवेदनकर्ताओं की सूची संबंधित स्कूलों और माध्यमिक और एलिमेंट्री शिक्षा विभाग के कार्यालय में चस्पा कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय श्रीगंगानगर जिले के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने राज्य सरकार पर वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के आरोप लगाए। सूबे में भाजपा राजस्थान की गुटबाजी पर उन्होंने साफ किया कि संगठन ही सर्वोपरि है, इसे मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। बहुत अच्छा संगठन चल रहा है और सतीश जी मेरे तो युवा मोर्चे के साथ ही रहे हैं, ओम जी वगैरह हम सब लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब संगठन बढ़ता है तो परिवार में भी बर्तन खनकते हैं। इतना बड़ा संगठन का विस्तार हुआ, थोड़ा बहुत आपकी खनखनाहट सुनाई देंगे उपचुनाव को लेकर। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी एक है और सब नड्डा जी के नेतृत्व में और मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के विकास के लिए और देश के विकास के लिए। और सरकार का ये पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का मानना है पीओके वो भारत का है और इसलिए हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और हमारी इच्छा है कि जिस प्रकार धारा 370 हटी है उसे पीओके भी भारत सम्मिलित हो, पर इस पे निर्णय करना ये सब सरकार। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा नगर पालिका के मेयर पद के नतीजों में निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र मेवाड़ा ने जीत दर्ज की है। उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को पछाड़ते हुए निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र मेवाड़ा ने एक तरफा जीत दर्ज कर ली। निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र मेवाड़ा को कुल 24 में से 17 मत मिले। वहीं भाजपा की नीता चौहान को 4 मत तो कांग्रेस के चेलाराम को मात्र 3 मत प्राप्त हुए। नगरपालिका पिंडवाड़ा के अध्यक्ष के उप निर्वाचन के लिए आज बैठक आयोजित की गई। तो प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक उसमें मतदान का समय नियत था और 2 बजे तक जो भी मतदान हुआ उसके पश्चात तुरंत बाद में मतगणना प्रारंभ की और मतगणना के पश्चात नगरपालिका पिंडवाड़ा के अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार मेवाड़ा है वो सामूहिक रूप से निर्वाचित घोषित किए गए। भारतीय किसान संघ जोधपुर संघ युवा मोर्चा सुजान सिंह मृतक किसान लासाराम के घर पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में किसान संघ लासाराम के परिवार के साथ खड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने पीड़ित परिवार की अब तक सुध नहीं ली। सुजान सिंह ने इस मामले में कांग्रेस और भाजपा से किसान के परिजनों को जल्द से जल्द मदद मुहैया कराने की मांग की। टोंक जिले के उनियारा थाना इलाके में स्कूली छात्रों से भरी बस पलटकर खाई में गिर गई। हादसे में बस में सवार सभी छात्रों समेत अध्यापकों को चोटें आई हैं। बस पलटते ही ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर बचाव और राहत कार्य चलाया। ग्रामीणों के साथ ही आसपास रहने वाले अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल पहुंचाया। वहीं एक छात्र गंभीर है जिसे टोंक सआदत अस्पताल पहुंचाया गया। आज सुबह करीबन 8:30 बजे सूचना मिली थी कि जालरा के पास एक स्कूल बस पलटने से बच्चे घायल हो गए। सूचना पर मैं जाप्ता के रवाना होकर मौके पर पहुंचा और इस दौरान श्रीमान सीओ साहब भी मौके पर पहुंचे। यहाँ ग्रामीणों से जानकारी की गई तो पता चला कि जो स्कूल बस है 5 डॉट्स उच्च माध्यमिक विद्यालय ककोड़ की बस है, तो ये सुबह बच्चे लेके आ रहे थे अपने याकूबगंज काली डोंगरिया से। टोंक जिले के टोडा राय सिंह इलाके के रहने वाले भाई बहन से बर्बरता वाले वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई है। भाई बहन से मारपीट करने के मामले में लंबाहरी सिंह थाना पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। टोडा राय सिंह थाना इलाके के मुंडिया कला के रहने वाले युवक पर अपने ही समाज की लड़की को भगाने का आरोप है, जिसके बाद समाज की पंचायत हुई। डूंगरपुर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सांसद कनकमल कटारा के खिलाफ प्रदर्शन करने के साथ ही उनका पुतला दहन किया। दरअसल प्रदर्शनकारी कृषि महाविद्यालय की भूमि गुमानपुरा में आवंटन होने के बाद भाजपा सांसद कनकमल कटारा की ओर से गुमानपुरा की बजाय फलोज या पुनाली गांव में कृषि महाविद्यालय का भवन निर्माण की पैरवी किए जाने पर कांग्रेसी विरोध में उतर आए। कृषि कॉलेज के बारे में हमारे सांसद कनकमल कटारा जी द्वारा डूंगरपुर में जो खोला है राज्य सरकार बजट घोषणा में, और आज जो है यहाँ ज़मीन आवंटित हो गई, और ये जो है कनकमल जी कटारा राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दे करके ये साबित करना चाह रहे हैं कि यहाँ नहीं खोल करके होनाली आसपुर में खोला जाए, तो ये कभी संभव नहीं है। यहाँ पर जो है
जिला मुख्यालय है, रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर आम हर तरफ से बच्चे आ सकते हैं और यहाँ पर आवागमन की सुविधा है, हर प्रकार की सुविधा है। यहाँ पर ज़मीन पूरी उपलब्ध है। बाड़मेर आने वालों के लिए नगर परिषद ने बाड़मेर जिला मुख्यालय के आश्रय स्थल पर विशेष व्यवस्था की है, वो भी निःशुल्क। नवाचार के तहत यहाँ ठहरने के लिए नगर नए बिस्तर, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था है। इसके साथ ही हर कमरे में टीवी, बाथरूम में गीजर और वाईफाई की सुविधा भी दी जा रही है। वहीं इस आश्रय स्थल में ठहरने वालों की मती सामान रखने के लिए लॉकर की सुविधा भी है। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, साफ सफाई बहुत अच्छी है और रहने के लिए बहुत ही अच्छा है। गीजर लगा हुआ है, पीने के लिए पानी का कूलर लगा हुआ है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और बाथरूम की भी साफ सफाई बहुत अच्छी है। मैंने ऐसी व्यवस्था फ्री में रुकने के लिए और कहीं नहीं देखी, बहुत अच्छी, होटल से भी अच्छी बेटर व्यवस्था। सरकार द्वारा निर्देश दिए गए कि शीत ऋतु को देखते हुए कोई भी आश्रयहीन व्यक्ति या गरीब असहाय व्यक्ति सर्दी के अंदर बाहर न सोए, उसके लिए विगत वर्षों की ये व्यवस्थाएँ चल रही है। लेकिन नगर परिषद बाड़मेर द्वारा एक नवाचार करते हुए दोनों आश्रय स्थलों में निःशुल्क वाईफाई की व्यवस्था की गई है। उनके नहाने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की गई है। महिला और पुरुषों के लिए अलग से कोटेज तैयार किए गए हैं। नए बिस्तर और बंक बेड भी मंगवाए गए हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास यदि कोई ऐसी कीमती सामग्री है तो नगर परिषद द्वारा उनके लिए लॉकर की सुविधा भी वहाँ मुहैया की गई है। तो जितने भी रूम्स हैं उन सब में टीवी की व्यवस्था है, उसके लिए केबल कनेक्शन है और वहाँ से लगभग 100 फीट की दूरी पर नगर परिषद द्वारा एक 2 इंदिरा रसोई संचालित की जा रही है, वहाँ ये भोजन भी कर सकते हैं। भरतपुर के बयाना शहर में बुधवार को देर शाम एसीबी ने कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग के भू राजस्व निरीक्षक सुरेंद्र धाकड़ को 3,500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित से भू राजस्व निरीक्षक ने नामांतरण दर्जा तस्दीक करने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। शिकायत के बाद एसीबी ने सत्यापन किया और अपना जाल बिछाकर आरोपी को दबोच दिया। परिवादी ने आज हमें एसीबी कार्यालय भरतपुर में शिकायत की थी, जिसका सत्यापन कराया गया और सत्यापन बाद आज बयाना कस्बे में वो अभिलेख निरीक्षक को 3,500 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है और बयाना में ही यहाँ मौके पर कार्रवाई जारी। परवादी को नाम बताया सर? मुलजिम और परवादी का मुलजिम है सुरेंद्र कुमार। परिवादी यहाँ ताजपुर के हैं, जो बात कर रहे हैं उनकी ज़मीन का नामांतरण करवाना था। उसी की एवज में उन्होंने 3,500 रुपये के तौर पर मांगे थे, जिसको आज एसीबी चौकी भरतपुर द्वारा गिरफ्तार किया। दौसा के लालसोट में सड़क पर कुछ लोगों ने संग्राम देखने को मिला है। आपस में कुछ लोग एक दूसरे को पीटने लगे और एक दूसरे पर जमकर लात-घूंसे चलाए। मामला लालसोट के रामनगर कॉलोनी का है, जहां राशन की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। इसी दौरान कहासुनी पर लोगों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद लड़ाई में तब्दील हो गया और हालांकि मारपीट होने की सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और मामले को शांत कराया गया। दौसा में 12 और 13 नवंबर को वन रक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। दौसा के डीएम ने परीक्षा को लेकर अधिकारियों की मीटिंग ली और परीक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने सभी केंद्र अधीक्षकों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि परीक्षा केंद्र के अंदर कोई भी व्यक्ति मोबाइल लेकर नहीं जाएगा। और एक पारी के बीच में लगभग 10,000 के आसपास बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देंगे, तो 40,000 बच्चे हैं टोटल 4 पारियों के बीच में। हमने पूरी व्यवस्थाएं कर ली हैं और होपफुली एग्जाम अच्छे से करवाएंगे। बूंदी के केंद्रीय विद्यालय में वार्षिक खेलोत्सव का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला मुख्य अतिथि कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी की गरिमामयी उपस्थिति रही। उन्होंने प्राचार्य पुष्पेंद्र सिंह द्वारा साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान स्काउट गाइड विंग, नेशनल प्लेयर और चारों सदनों के द्वारा मार्च पास्ट निकालकर जिला मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर को सलामी दी गई। करौली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कमरों में संचालित मासलपुर महाविद्यालय के लिए जल्द नवीन भवन तैयार होगा। डांग विकास मंडल अध्यक्ष और करौली विधायक लाखन सिंह कट्टकड़ ने राजकीय महाविद्यालय भवन का शिलान्यास किया। विधि विधान से भूमि पूजन कर भवन निर्माण की आधारशिला रखी गई और चैनपुर ग्राम पंचायत में क्रमोन्नत विद्यालयों का भी उद्घाटन हुआ। जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पारासर 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर हैं। पारासर ने पंचायत समिति जैसलमेर में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई की। जनसुनवाई के इस दौरान पारासर ने ग्रामीणों की धैर्य से परिवेदनाएं सुनी और अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वो जन समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करें ताकि जवाबदेही पारदर्शी सरकार की मंशा पूरी हो।
प्रतापगढ़ के करमदिया राजकुमार भैरव मंदिर पर से शिव महापुराण कथा का आगाज हुआ। काल भैरव अष्टमी के मौके पर राजराजेश्वरी मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। डीजे और बैंड बाजों की धुनों पर निकाली इस कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महिलाओं ने सर पर कलश धारण कर रखे थे और भक्ति धुनों पर नृत्य किया। इस दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा पूजन अर्चना भी की। बीकानेर में 5 सूत्री मांगों को लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षकों ने कॉलेज पर हड़ताल शुरू कर दी है। शिक्षकों ने तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग और प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा का पुतला फूंक कर अपना विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान शिक्षकों ने तकनीकी शिक्षा विभाग और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चित्तौड़गढ़ राजकीय महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक बार फिर एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र गुट आमने सामने हो गए। मौके पर हालात ये बने कि छात्रों से बातचीत के दौरान ही महाविद्यालय के प्राचार्य कक्ष के बाहर का दरवाजा बंद कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस और दोनों गुटों को रवाना किया। सीकर के विशिष्ट न्यायाधीश से पोक्सो कोर्ट ने 13 साल के नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है और इसके साथ साथ उस पर 35,000 का जुर्माना भी लगाया। ईंट भट्टे पर काम करने वाली 13 साल की बालिका को दोषी युवक अपहरण कर ले गया था और वहां पर करीब 6 दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया। भीलवाड़ा में पुलिस लाइन स्थित मालखान से गायब हथियारों का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इन हथियारों में अब राजा महाराजाओं के जमाने वाले हथियार भी गायब मिले हैं, जिसके कारण अब इनके वंशजों में आक्रोश व्याप्त हो गया है और उन्होंने जल्द से जल्द इनकी बरामदगी करने की आवाज उठाई है। पुलिस लाइन हथियार शाखा से पुराने हथियार जो खुर्द बुर्द किए गए हैं, उसमें हमारे परिवार के 12 से 14 हथियार भी शामिल हैं। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में चंद्रभागा कार्तिक मेले में पर्यटन विभाग के कार्यक्रमों के अंतिम दिन स्टार म्यूजिकल नाइट और लाफ्टर शो का आयोजन किया गया। इस दौरान समूचे हड़ौती संभाग से लोग कार्यक्रम में पहुंचे। श्रोता प्रसिद्ध गायक सवाई भात और हास्य कलाकार हिरेंद्र द्विवेदी की प्रस्तुतियों पर झूमते रहे। कार्यक्रम में कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी